हो गया? कमेंट लगा। क्लास लाइव हो चुकी है? एक बार अगर आप लाइव हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। यस, लाइव हो चुकी है। सैयद मोहम्मद यासिर का कमेंट आया, हेलो सर। हेलो मेरे भाई, गुड इवनिंग। आओ सभी लोग जल्दी से कमेंट में। मेघा, रामचंद्र, सन्नी, रोहन, सैला, राहुल, प्रीति, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करो। सन्नी खुश रहो मेरे भाई, आपका कमेंट देख लिया मैंने, कमेंट पढ़ लिया। हाँ जी, तो आज का जो सेशन है हमारा क्वेश्चंस का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, करीब 20 के करीब क्वेश्चंस होंगे। बट क्वेश्चंस आज सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऐसा नहीं है केवल इंग्लिश इंग्लिश में है। आप लोग परेशान हो जाते हो क्वेश्चंस को देख के, मन भी नहीं करता फिर तुम्हारा। चलो पहला क्वेश्चन देखो इसी में। ये एक्चुअल में किसी और बैच के उठा के मैंने लगवाए हैं, क्योंकि 600 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। 600 क्वेश्चंस की जो सीट थी वो पूरी हो गई, तो फिर ये किसी और बैच के उठा के उसने दे दिया मुझे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आप अपने सामने। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस, इट कंटेन्स मेनली। जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? पहले ऑप्शन में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन एवं ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघा का कमेंट आया 11th का, सी करेक्ट आंसर होगा। बाद बाकी लोग जल्दी से बताओ, सी होगा, ए होगा, डी होगा, बी होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कमेंट फास्ट। हाँ जी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि 78.1% पाई जाती है नाइट्रोजन, 20.9% पाई जाती है ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। which was has a maximum percentage in atmosphere। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? 12th का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस पाई जाएगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड। यानी पृथ्वी के धरातल से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने पर कौन कौन सी लेयर हमें एटमॉस्फेयर की मिलेंगी? पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। और लास्ट है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। बताओ सबसे निचली परत का नाम क्या होता है? तो सबसे निचली परत का नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक कौन सी है फिर? स्ट्रेटोस्फियर। 50 से 80 तक फिर स्ट्रेटो के बाद मेसोस्फियर। 80 से 640 आइनोस्फियर, और 640 से 10,000 तक एक्सोस्फियर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा सी। द 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर। एटमॉस्फेयर की 4 परतें कौन कौन सी हैं? पहला है आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर। आर देयर करेक्ट? उनका अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक है ना। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो घटता क्रम कौन सा है? घटने के क्रम का मतलब सबसे पहले क्या आएगा फिर? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14th का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक जोन इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहां पे क्या करना है? वायुमंडल की अधोलिखित मंडलों को, वायुमंडल के अधोलिखित
मंडलों को उनके पृथ्वी से धरातल से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? वही क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर आएगा मध्यमंडल, और लास्ट में कौन सा आएगा? तापीय मंडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3, हाँ ये होगा 2 3 4, 2 3 4 1। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मोस्ट वेदर एक्टिविटी ऑकर इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है। कौन सी परत में सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं होती हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लासेस में, जो ट्रोपोस्फियर है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में एयर का क्या होता है? तो आपका आंसर होगा एयर का कन्वेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? वायु का संवहन होता है। वायु ऊपर उठती है, तो वायु ऊपर उठने के कारण फिर क्या होता है? यहां पे डिफरेंट वेदर कंडीशन बनती है। यहां पर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा डिफरेंट वेदर कंडीशंस बनती हैं, यानी कि विभिन्न मौसमी घटनाओं का यहां पे क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। दिस इज बिकॉज समताप मंडल जो है वो जेट विमान उड़ाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? ओके, समताप मंडल की इसमें देखो ऑप्शन है, दिस लेयर इज रिच इन ओजोन विच रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, यानी कि इस परत में ओजोन परत के कारण ईंधन की खपत कम होती है। भाई ओजोन परत का और ईंधन की खपत का कोई रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा। करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट इंजन एफिशिएंसी। तापमान सम रहता है या एक जैसा रहता है, जो कि इंजन की एफिशिएंसी को क्या करता है? एयरक्राफ्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो उसके लिए अनुकूल बनाता है उसे। ये भी नहीं। दिस लेयर इज आउट ऑफ द फायरिंग रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट गन्स। ये भी नहीं है। द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ओजोन लेयर लाइज इन द, ओजोन परत कहां पाई जाती है? पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है ट्रोपोपॉज, तीसरा है स्ट्रेटोस्फियर, चौथा है फोटोस्फियर। करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, इसी में पाई जाती है। द ओजोन लेयर लाइज इन द, ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि हिंदी में इसी को कहा जाएगा क्या? समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन? सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? जीवन की सुरक्षा कौन करता है इनमें से? पहला है ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, ओजोन लेयर, मिस्ट, ऑल ऑफ दीज। बताओ कौन करता है? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि ओजोन की परत। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर इज, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, समताप मंडल में जो ओजोन की परत है इसका कार्य क्या है? पहला है टू स्टेबलाइज द ग्लोबल टेम्परेचर, भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना। टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना। टू अवॉइड फेलियर ऑफ मॉनसून, मॉनसून की विफलता से बचाना। टू प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्ट ऑन द ग्राउंड, भूतल पर पैराबैंगनी किरण विकिरणपात को थामना, यानी कि रेडिएशन इफेक्ट को कम करना। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा डी। ओजोन परत बताती है, मतलब ओजोन लेयर क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका, मॉडर्न इन्वेंशन डन ऑन द प्लेनेट सैटर्न, द लेयर अबाउट 10 to 20 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एट 15 to 20 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा?
22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। द हाइट ऑफ ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो होगी लगभग 15 से 20 किलोमीटर। Which one of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? रेडियो वेव को कौन डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यानी कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सी वायुमंडल की परत जिम्मेदार है? तो जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाला आपके बैच में चैप्टर पढ़ाया होगा तो वहां पे मैंने आपको समझाया होगा कि रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सा मंडल जो है वो ज्यादा उपयोगी होता है। दैट मीन्स आयनोस्फीयर। यही कारण है कि आयनोस्फीयर में क्या किया जाता है, आयनोस्फीयर में रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। ओके, आयनोस्फीयर में क्या किया जाता है? आयनोस्फीयर में रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अरोरा बोरियलिस? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? ठीक है ना। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है? बताओ कौन सी परत जिम्मेदार है? हाँ भाई, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आयनोस्फियर। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाई। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वहां पर जो बेतार संचार पृथ्वी सतह को निम्नलिखित कौन अरे करेक्ट आंसर इसका आयनोस्फीयर होगा। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी परत का प्रयोग किया जाता है? तो आयन मंडल का, समताप मंडल का, या फिर तापमंडल, क्षोभ मंडल, किसका किया जाता है? तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए आयनोस्फीयर का ही यूज किया जाता है। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड? कम्युनिकेशन सैटेलाइट आयनोस्फीयर में। क्या कर दिया यार ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द मैचिंग द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक? देखो, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? क्या ट्रोपोस्फीयर में वेदर फिनोमेना होते हैं? बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, ये भी सही है। आयनोस्फीयर रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी सही है। मेसोस्फीयर में अरोरा बोरियलिस बनता है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था यार उसका मैं गलत बता चुका हूं। सेकेंड, ठीक है, सही बताया। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे फोर्थ की, तो मेसोस्फीयर में अरोरा बोरियलिस नहीं बनता, ये बनता है किसमें? आयनोस्फीयर में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये वाला गलत है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दुर्गेश का कमेंटर है, आप गलत बता ही नहीं सकते सर। ओके, थैंक यू। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, 2 बार पढ़ना है आपको, फिर इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखो, पहला है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। जो वायुमंडल में एनर्जी आती है वो आती कहां से है? क्या वायुमंडल में एनर्जी, ऊष्मा जो है वो परोक्ष रूप से सूर्य से
डायरेक्टली सन से आती है और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से आती है। यानी कि सीधे तो आती है धरातल से और इनडायरेक्टली किससे आती है? सन से आती है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती हैं। अच्छा ठीक है, जो सन से जो वेव आती है वो शॉर्ट वेव होती है और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसमें लॉन्ग वेव होती है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अच्छा हाँ यही है, मतलब दो ही है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, होता क्या है एक्चुअल में, ये सन है, यहां से जो सनलाइट आएगी ना इसको कहा जाएगा शॉर्ट वेव। इसको क्या कहा जाएगा? शॉर्ट वेव कहा जाएगा। और जब ये शॉर्ट वेव है तो मतलब शॉर्ट वेव का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस शॉर्ट वेव है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे चलना एक तरह से। और ध्यान से समझना, जब यहां से रेडिएशन निकलता है तो इसको माना जाता है लॉन्ग वेव, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है। एक हो गया शॉर्ट वेव, एक हो गया लॉन्ग वेव रेडिएशन, बराबर है। चलो शॉर्ट वेव की अगर हम बात करेंगे और लॉन्ग वेव की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है ये ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देगा। और शॉर्ट वेव की अगर हम बात करेंगे तो इससे टेम्परेचर कम बढ़ेगा, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होगी वो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा के कारण होगी। आगे बात समझ में? तो यहां पे है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 30 का ए। बताओ समझ आया नहीं आया? यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के ये क्वेश्चंस थे। अगली क्लास जब कराऊंगा मैं तो और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप कंटिन्यू करते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, नई साल है और इस नई साल के मौके पर आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अच्छे से, अब तो पुरानी साल हो चुकी है, प्लानिंग करो आगे क्या करना है लाइफ में, शेड्यूल वगैरह पूरा सेट करो और जल्दी से उसमें लग जाओ। ठीक है, जीएस स्पेशल कब आएगा? जीएस स्पेशल आएगा लगभग 20 से 25 के बीच में आएगा। पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है।